अब हम लोग क्लास 12th का एक्सरसाइज 1A से देखते हैं। एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन। रिलेशन का डोमेन और रेंज निकालना है ना। किसी भी रिलेशन का हम लोग डोमेन और रेंज निकालें उससे पहले समझते हैं कि रिलेशन है क्या। सिंपल भाषा में अगर कहें तो रिलेशन क्या है, रिलेशन सेट है, इज लाइक अ सेट है। लेकिन सेट किस चीज़ का है, सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। और ऑर्डर्ड पेयर ये जो दिख रहा है ना ऑर्डर्ड पेयर, इन सारे ऑर्डर्ड पेयर को अगर जनरल फॉर्म लिखे तो क्या लिख सकते हैं, ऑर्डर्ड पेयर ए बी है, ठीक है। और इन सारे ऑर्डर्ड पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट होगा, फर्स्ट एलिमेंट का जो सेट होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं, है ना। तो डोमेन, किसी भी रिलेशन का डोमेन जो होता है, डोमेन ऑफ रिलेशन आर, ये क्या होता है, सेट होता है या कलेक्शन होता है फर्स्ट एलिमेंट का। फर्स्ट को जनरल फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, ए, सेट ऑफ ए सच दैट ए बी जो होगा ऑर्डर्ड पेयर वो बिलोंग्स करेगा रिलेशन का, जिस रिलेशन का हमें डोमेन निकालना है। तो इस रिलेशन का जो डोमेन हो जाएगा सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ईच ऑर्डर्ड पेयर। तो ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पे क्या है, -1, 1, -2 और 2। ये क्या हो गया मेरा, ये हो गया डोमेन, डोमेन ऑफ रिलेशन। रेंज क्या होता है, रेंज होता है सेकेंड एलिमेंट, हर एक ऑर्डर्ड पेयर का सेकेंड एलिमेंट का जो कलेक्शन या सेट होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। तो रेंज जो होगा ऑफ रिलेशन आर वो क्या होगा, सेट ऑफ किस चीज़ का, बी का। और बी क्या है, ऑर्डर्ड पेयर का सेकेंड एलिमेंट है जो रिलेशन का क्या है, एलिमेंट है। तो रेंज क्या हो गया, सेकेंड एलिमेंट का कलेक्शन या सेट। ये क्या है, 1 फिर 1 है, 4,4 है। और किसी भी सेट में रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट को हम लोग अवॉइड करते हैं, यानी 1 1 है तो उसके बदले 1 ही लिखे और 4 4 के बदले सिर्फ 4 लिखे। यानी क्या हो गया, रेंज हो गया वो क्या हो गया, 1 4 का सेट हो गया। ये है मेरा डोमेन और रेंज निकालना किसी भी रिलेशन का, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सेकेंड में बोल रहा है लेट आर, आर जो रिलेशन है वो सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ए क्यूब सच डैट ए इज प्राइम नंबर लेस देन 5। तो यहाँ पे जो मेरा रिलेशन है वो क्या है, किस फॉर्म में है, सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है। और उस रिलेशन का हमें रेंज निकालना है। और हमें पता है रिलेशन का जो रेंज या डोमेन होता है ना, हर एक ऑर्डर्ड पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट का सेट होता है उससे हम लोग डोमेन बोलते हैं। और सेकेंड एलिमेंट का जो सेट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। बट यहाँ तो सेकेंड एलिमेंट और फर्स्ट एलिमेंट तभी ना पता करेंगे जब हमें क्या हो, रिलेशन रोस्टर या टेबलर फॉर्म में हो, नहीं। और ये सेट बिल्डर फॉर्म दिया है, इसीलिए हम क्या करेंगे, किसी भी रिलेशन का जब डोमेन या रेंज निकालेंगे तो सबसे पहले हम देख लेंगे कि रिलेशन जो है वो मेरा रोस्टर या टेबलर फॉर्म में है या नहीं। तो यहाँ पे क्या है, मेरा रिलेशन आर जो है वो सेट ऑफ ऑर्डर पेयर ए क्यूब है और ए का वैल्यू हमें लेस देन 5 प्राइम नंबर है। इट मीन्स ए क्या क्या ले सकता है वैल्यू, ए लेस देन 5 है प्राइम नंबर, तो 2 3 होगा, 5 होगा नहीं, 5 से लेस लेना है। इट मीन्स ए का वैल्यू 2 3 होगा, तो यहाँ पे बी का वैल्यू, बी यानी क्या, ए क्यूब या बी का जो वैल्यू होगा, जब ए का वैल्यू 2 होगा तो बी का वैल्यू क्या होगा, ए क्यूब यानी 8 हो जाएगा। और 3 है तो ये क्या हो जाएगा, 27, है ना। तो कुल मिला के रिलेशन को अगर हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में लिखे तो क्या हो जाएगा, 2 के लिए ए का वैल्यू 2 होगा तो बी का वैल्यू 8 होगा, और जब 3 होगा तो 27 होगा। और इस फॉर्म में दिख गया तो हमें पूछा रेंज, तो रेंज जो हो जाएगा रिलेशन का, है ना, रिलेशन का रेंज क्या हो जाएगा, सेट ऑफ सेकेंड एलिमेंट ऑफ ईच ऑर्डर्ड पेयर ऑफ द रिलेशन। तो सेकेंड एलिमेंट क्या, 8 27, तो ये गया 8 27, यही मेरा क्या हो गया, ये हो गया रेंज ऑफ द रिलेशन आर, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 2, ओके। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 में बोल रहा है लेट आर, रिलेशन जो है सेट ऑफ ऑर्डर पेयर ए क्यूब है वेयर ए इज प्राइम नंबर लेस देन 10 है, ओके। तो यहाँ पे क्या हमें रिलेशन निकालना है। रिलेशन निकालने का मतलब ये भी रिलेशन है, बट हमें रिलेशन निकालना किस फॉर्म में, रोस्टर या टेबलर फॉर्म में। यानी जो भी रिलेशन का ऑर्डर्ड पेयर होगा उसे क्या करना है, लिस्ट करना है ब्रैकेट के अंदर, करली ब्रैकेट के अंदर। और उसके बाद हमें डोमेन और रेंज निकालना है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि रिलेशन क्या है, सेट ऑफ ऑर्डर पेयर ए क्यूब है और ए जो है प्राइम नंबर है लेस देन 10। तो ए का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, लेस देन 10, प्राइम नंबर 2 होगा, 2 से स्टार्ट, 2 3 5 7
9 10, तो क्या होगा 2 3 5 7 होगा। और यहाँ पे b का वैल्यू यानी सेकेंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर क्या प्लेस करेगा, यानी a का क्यूब। b जो है वो क्या है, a क्यूब है, यानी a का वैल्यू 2 है तो b का वैल्यू क्या होगा 8 होगा, 27 होगा, ये 125 होगा, और 7 का क्यूब कितना हो जाएगा 343 ना, तो ये हो गया। तो कुल मिला के हमारा रिलेशन क्या होगा, रिलेशन हो गया सेट ऑफ ऑर्डर पेयर 2 8, ठीक है, 3 27, 5 125 और 7 343। ये मेरा जब हम रिलेशन को ऑर्डर किस में, रोस्टर या टेबल ऑफ फॉर्म में सारे ऑर्डर पेयर को लिस्ट कर लिए, तो यहाँ से क्या करना, डोमेन निकालना आसान हो गया। ये मेरा रिलेशन हो गया। और सेकेंड में डोमेन जो हो गया, डोमेन ऑफ रिलेशन आर जो होता है वो क्या होता है, सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर। और इसमें फर्स्ट एलिमेंट क्या है, 2 है, 3 है, 5 7, ये हो गया 2 3 5 7, ठीक है। और थर्ड में रेंज निकालना है, तो रेंज क्या हो जाएगा ऑफ रिलेशन का, सेकेंड एलिमेंट क्या क्या है हर एक ऑर्डर पेयर का, वो है 8 27 125 और 343। ये क्या हो गया मेरा रेंज हो गया। यही था क्वेश्चन नंबर 3 में। ओके, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 में बोल रहा है लेट आर इक्वल टू सेट ऑफ ऑर्डर पेयर एक्स वाई सच दैट एक्स प्लस 2y इक्वल टू 8 बी रिलेशन ऑन n फॉर नेचुरल नंबर, राइट द रेंज ऑफ द रिलेशन। रेंज निकालना है रिलेशन का। हम देखते आ रहे हैं कि जब भी किसी रिलेशन का डोमेन या रेंज निकालना होता है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, रिलेशन को हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म से क्या करते हैं, टेबुलर फॉर्म में लिखते हैं। यानी इस रिलेशन में जो कुछ भी एलिमेंट है, जो कुछ भी ऑर्डर पेयर है, उन सारे ऑर्डर पेयर को क्या करते हैं, लिस्ट कर लेते हैं। और लिस्ट करने के बाद फर्स्ट एलिमेंट के कलेक्शन को हम लोग डोमेन बोल देते हैं और सेकेंड एलिमेंट को क्या बोल देते हैं, रेंज बोल देते हैं। तो यहाँ पे ऑर्डर पेयर क्या है एक्स वाई, और एक्स वाई सच डेट एक्स प्लस 2y जो है वो 8 के बराबर है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, x और y का वो या y का वैल्यू वो लेंगे जिससे क्या हो, x का वैल्यू मेरा नेचुरल नंबर ही हो। तो यहाँ पे क्या करते हैं, या तो हम x का अलग अलग वैल्यू रख के y का डिफरेंट नेचुरल नंबर निकालते हैं, या y का रख लेते हैं। तो y का वैल्यू मान लेते हैं 1 रखे तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। y का वैल्यू 2 रखे तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 2 जब 4 उधर गया तो ये हो गया मेरा 4। y का वैल्यू 3 रखेंगे तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे पहले हम y का इसलिए रख रहे ताकि x निकालना आसान है। आप x का वैल्यू रख सकते हो, लेकिन बट यहाँ पे जब x का वैल्यू 1 रखेंगे तो यहाँ पे y का वैल्यू क्या हो जाएगा 7 में 2, जो कि नेचुरल नंबर नहीं है। थोड़ा सा क्या था, थोड़ा सा टाइम टेकिंग था, इसीलिए हम लोग क्या किए y का वैल्यू लिए ताकि x का वैल्यू भी हमें क्या हो रहा है, हमें नेचुरल नंबर आ रहा है। जब y का वैल्यू 3 रखेंगे तो 3 2 6, इधर गया तो क्या हो गया 2, ठीक है। y का वैल्यू जब हम क्या रखेंगे 4 रखेंगे तो x का वैल्यू क्या आएगा 0, जो कि नेचुरल नंबर नहीं है। तो कुल मिला के अगर देखेंगे y का वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 1 2 3 ही ले सकते हैं, है ना। x और y दोनों नेचुरल नंबर होना चाहिए, यानी 1 2 3 छोड़ के अगर कोई दूसरा नेचुरल नंबर y का लेंगे तो क्या होगा, x का वैल्यू हमें नेचुरल नंबर नहीं आएगा। इसीलिए यहाँ पे क्या हो गया, मेरा रिलेशन जो हो गया वो ऑर्डर पेयर बनाएगा किसका 6 1 का, 4 2 का और यहाँ पे 2 3 का। तो कुल मिला के रिलेशन मेरा क्या बना, रिलेशन जो है वो सेट बना ऑफ ऑर्डर पेयर किसका 6 1 का, ठीक है, फिर बना 4 2 का और थर्ड बना 2 3 का। ये मेरा रिलेशन बना। और रिलेशन का हमें रेंज निकालना है, तो रेंज क्या हो जाएगा, सेकेंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर, रेंज ऑफ रिलेशन आर क्या हो जाएगा, सेकेंड एलिमेंट का सेट, यानी 1 2 3, यही क्या हो जाएगा रिलेशन हो, ये रेंज हो जाएगा ऑफ द रिलेशन, जो रिलेशन दिया है उसका, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 में बोल रहा है लेट आर इक्वल टू, आर जो है सेट ऑफ ऑर्डर पेयर है ए बी सच डेट ए बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर करेगा एंड ए प्लस, कंडीशन क्या दिया हुआ, ए प्लस 3b इक्वल टू 12,
और ए और बी जो होना चाहिए वो नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो ए का वैल्यू क्या क्या रख सकते हैं कि हम बी का भी वैल्यू क्या करें, नेचुरल नंबर ही आए। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, जनरली बी के वैल्यू ही रखते हैं अलग अलग। मान लेते हैं बी का वैल्यू 1 है, जब बी का वैल्यू 1 रखेंगे तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, ए इक्वल टू हो जाएगा 12 - 3 यानी कितना 9, ठीक है। जब बी का वैल्यू 2 रखेंगे तो ए का वैल्यू क्या आ जाएगा, है ना, 3 2 6, इधर से आ गया 6। और बी का वैल्यू जब रखेंगे हम लोग 3 तो ए का वैल्यू आ जाएगा 3 3 9 यानी कितना 3 हो गया। बी का वैल्यू रखेंगे 4 तो ए का वैल्यू क्या आ जाएगा, 4 3 12 माइनस यानी 0, और ये नेचुरल नंबर है नहीं। तो कुल मिला के क्या हो गया, सिर्फ और सिर्फ बी का वैल्यू 1 2 3 लेकर ही क्या करेंगे हम लोग, सिर्फ और सिर्फ ए और बी दोनों वैल्यू क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा। तो यहाँ से क्या हो गया, ऑर्डर पेयर क्या क्या बना उस रिलेशन का, 1 9 बना, फिर क्या बना 2 6, और फिर बना 3 3। इतना हमारा क्या बना, ऑर्डर पेयर बना ऑफ द रिलेशन, जो रिलेशन दिया हुआ। तो रिलेशन क्या हो गया, रिलेशन जो हो गया वो सेट ऑफ ऑर्डर पेयर। अब हमारे पास क्या है कि जनरली एक्स का वैल्यू क्या लेते हैं, सॉरी यहाँ पे हमारा क्या, एक्स का वैल्यू यहाँ पे, ये एक्स का वैल्यू ए है ना, ए मतलब फर्स्ट एलिमेंट, तो यहाँ पे क्या लेना होगा, फर्स्ट एलिमेंट 9 1, और यहाँ पे 6 2, और यहाँ पे क्या होगा 3 3, है ना। ये तो मेरा ये है, तो ए पहले वाला एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ऑर्डर्ड पेयर है कि ऑर्डर उसका मैटर करता है, इसलिए फर्स्ट एलिमेंट 9 हो गया, सेकेंड एलिमेंट यहाँ पे 1, और यहाँ पे 6 2 हो गया, 3 3 हो गया। तो कुल मिला के रिलेशन क्या बना मेरा, ये ऑर्डर्ड पेयर बना ऑफ किसका, 3 1 का, 9 1 का, 6 2 का, और ये 3 3 का, ठीक है। और पूछ रहा है डोमेन, तो डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन ऑफ रिलेशन आर क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा 9 6 3, ठीक है ना। 9 6 3 को हम लोग 3 6 9 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। और रेंज क्या हो जाएगा, रेंज ऑफ रिलेशन क्या हो गया, वो क्या हो गया 1 2 3, है ना। तो ये हो गया 1 2 3, ये हो गया मेरा रेंज, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 में क्या बोल रहा है, लेट आर इक्वल टू सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ए बी सच डैट बी इक्वल टू मोड ऑफ ए माइनस 1, और ए जो है वो बिलोंग्स टू जेड यानी इंटीजर्स, और ए का जो मोड होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 3 से लेस होना चाहिए। यानी अगर इंटीजर है तो हमें नेगेटिव भी लेना होगा, नेगेटिव वैल्यू भी ले सकते हैं। तो ए का वैल्यू क्या रख सकते हैं कि उसका मोड जो होगा वो 3 से लेस होगा। अगर सबसे लोवेस्ट अगर -3 ले लेंगे तो -3 का मोड क्या हो जाएगा 3, और ये क्या है 3 के बराबर है, 3 से छोटा नहीं है। इट मीन्स ए का वैल्यू अगर ध्यान दें तो हम क्या क्या ले सकते हैं, -2 -1 0 1 2 ये ले सकते हैं। ए का वैल्यू मेरा ये सब हो गया, ठीक है। और जब ए का वैल्यू -2 -1 0 1 2 होगा तो बी का वैल्यू क्या हो सकता है, क्योंकि बी इक्वल टू है मेरा a -1 का मोड, ठीक है। तो 4 a इक्वल टू -2, b क्या हो जाएगा, यहाँ पे रखेंगे -2 तो -2 -1 -3 हो गया, और -3 का मोड हो गया 3, है ना। और a का वैल्यू जब क्या लेंगे -1 तो b का वैल्यू क्या हो जाएगा, -1 कितना होगा -2, और -2 बाहर आएगा तो 2। 4a इक्वल टू 0 के लिए तो 0 -1 कितना हो गया, 4a इक्वल टू 0 तो b का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पे 0 -1 यानी कितना 1 हो जाएगा मोड करेंगे तो। फिर a इक्वल टू किसके लिए, a इक्वल टू 1 के लिए तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 -1 0, 0 का मोड 0, ठीक है। और a इक्वल टू 2 के लिए b का जो वैल्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 2 -1 यानी कितना 1, 2 -1 1, 1 का मोड 1। तो कुल मिला के मेरा ऑर्डर पेयर क्या क्या बना, यहाँ पे ऑर्डर पेयर बना -2 3, ठीक है, -1 2, और ये बना 0 1, और यहाँ बना 1 0, और यहाँ क्या बना 2 1, ठीक है। तो रिलेशन का जब भी हमें डोमेन और रेंज निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, उस रिलेशन को हम लोग जो सेट बिल्डर फॉर्म में अगर दिया रहता है तो उसे क्या करते हैं, रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं। यानी उस रिलेशन का जो भी ऑर्डर पेयर है उस ऑर्डर पेयर को लिस्ट कर लेते हैं। तो क्या क्या हो गया, -2 3 का ऑर्डर पेयर, -1 2 का, 0 1 1 0, इसके बाद हम लोग यहाँ लिख लेते हैं
1 0 और 2 1, ठीक है। ये मेरा रिलेशन हो गया इन रोस्टर फॉर्म। अब जब ये हो गया तो इसका डोमेन निकालना आसान है। डोमेन जो हो जाएगा रिलेशन का क्या हो जाएगा, सेट ऑफ ऑर्डर पेयर, सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ईच ऑर्डर पेयर होता है ना। तो ये क्या हो गया, सेट किसका, फर्स्ट एलिमेंट का सेट। 1 2 3 4 5 यानी कितना, कौन कौन हो गया, -2 -1 0 1 और 2, ये हो गया डोमेन, ठीक है। और रेंज क्या हो जाएगा, रेंज रिलेशन का क्या हो जाएगा, रेंज ऑफ रिलेशन सेकेंड एलिमेंट ऑफ ईच ऑर्डर पेयर का सेट हो जाएगा। 3 2 1 0 और यहाँ 1 है तो 1 रिपीट करने की जरूरत नहीं है किसी भी सेट में। तो ये क्या हो गया मेरा, ये हो गया रेंज ऑफ द रिलेशन, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 में बोल रहा है लेट आर इक्वल टू सेट ऑफ ऑर्डर पेयर ए 1 by a सच डैट a बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड a जो है वो ग्रेटर देन 1 है एंड लेस देन 5 है। इट मीन्स a का जो वैल्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1 से बड़ा, नेचुरल नंबर 2 3 4 5 हो गया, है ना। और यहाँ पे क्या हो गया, b जो है वो किसके बराबर, 1 by a के बराबर, है ना। b का जो वैल्यू है वो 1 by a के बराबर, तो 1 by a का वैल्यू क्या हो जाएगा, जब 2 रहेगा a तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1 by 2 1 by 3 और ये 1 by 4 1 by 5, है ना। और क्या पूछ रहा है, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन। और रिलेशन का जब भी डोमेन और रेंज निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, उस रिलेशन का हम लोग क्या करते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में अगर दिया है तो उसे क्या करते हैं, रोस्टर या टेबलर फॉर्म लिख लेते हैं। तो यहाँ से रिलेशन मेरा क्या बनेगा, रिलेशन बनेगा सेट ऑफ ऑर्डर पेयर। 2 है ए तो b का वैल्यू कितना 1 by 2, यहाँ से हो गया 2 ऑर्डर पेयर 2 1 by 2, 3 लेंगे तो ये 1 by 3, 4 तो 1 by 4, 5 लेंगे, नॉट 5 लेस देन 5 बोल रहा है तो 5 वाला वैल्यू नहीं ले पाएंगे, क्योंकि लेस देन 5 बोल रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे 5 को नहीं लेंगे, लेस देन 5 4 तक ही लेंगे। और इसका पूछा है डोमेन, तो डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन ऑफ रिलेशन आर जो हो जाएगा सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ईच ऑर्डर पेयर 2 3 4, ये हो गया मेरा 2 3 4 हो गया। और रेंज क्या हो जाएगा, रेंज जो है वो हो जाएगा उस रिलेशन आर का, वो हो जाएगा क्या 1 by 2 1 by 3 एंड 1 by 4 का सेट। ये हो गया मेरा रेंज उस रिलेशन का, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8 में बोल रहा है लेट आर इक्वल टू सेट ऑफ ऑर्डर पेयर ए बी सच डैट ए और बी जो है वो बिलोंग्स कर रहा है नेचुरल नंबर से एंड बी इक्वल टू ए प्लस 5 है एंड ए का भी वैल्यू क्या बोल रहा है, ए इज लेस देन 4, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन आर। तो जब भी डोमेन और रेंज निकालना तो रिलेशन को, किसी भी रिलेशन का, तो हम रिलेशन को क्या करते हैं एज ए टेबुलर फॉर्म में, यानी उस रिलेशन का जो भी ऑर्डर पेयर है उसे हम क्या करते हैं लिस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो सेट बिल्डर फॉर्म में दिया और ए का जो वैल्यू है वो लेस देन 4 है, डैट मीन्स ए का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, ए का वैल्यू लेस देन 1 नेचुरल नंबर, लेस देन 4 नेचुरल नंबर क्या क्या है 1 2 3 4, नॉट 4 लेस देन 4 ही है, 1 2 3 हो गया। तो b का वैल्यू क्या हो जाएगा, b इक्वल टू हो जाएगा, क्योंकि b इक्वल टू क्या दिया हुआ है, b इक्वल टू है a प्लस 5, है ना। तो 4a इक्वल टू आप लिख सकते हैं डिटेल 4a इक्वल टू 1, है ना। तो b इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 प्लस 5 यानी 6, 4a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 7 और a इक्वल टू 3 और b इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 प्लस 5 यानी 8। तो ऑर्डर पेयर क्या क्या बना, 1 6 का, 2 7 का, 3 8 का। तो यहाँ से मेरा रिलेशन क्या हो गया, रिलेशन सेट ऑफ ऑर्डर पेयर 1 6 2 7 एंड 3 8 का बना, ये मेरा रिलेशन बन गया। और रिलेशन का डोमेन निकालना क्या है, अब आसान हो गया। तो डोमेन ऑफ रिलेशन आर क्या हो गया, ये हो गया सेट ऑफ ऑर्डर पेयर फर्स्ट एलिमेंट 1 2 3 हो गया। और रेंज क्या हो जाएगा, रेंज इस रिलेशन आर का ये हो जाएगा 6 7 8 हो गया। यही था क्वेश्चन नंबर 8 में, ठीक है।